एक समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में आपको समझ गए ना, एक समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच, देखिए ये भुजा है और ये भुजा है, इसके बीच में क्या है, ये कोण। इसी दोनों के बीच के संबंध को बताया जाता है, संबंध को समझा जाता है, इसी का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। देखिए वो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसको तोड़ा जाएगा तो ऐसे टूटेगा, त्रिकोणमिति। देखिए इसको पढ़ सकते हैं THREE एंगल मेजर। ठीक है, मेजर। त्रि मतलब होता है तीन, कोण तो कोण है ही, मिति मतलब मापना, अर्थात तीन कोण की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। देखिए आपको याद रखने के लिए केवल ये याद रखना है, जो त्रिकोणमिति का जो निर्माण हुआ है तीन कोण से हुआ है। ठीक है, ऐसे, लेकिन वैसे तो अगर आपको याद रखने के लिए अगर कहा जाए तो त्रिकोणमिति का मतलब तो समझ में आ गया आप लोग को। जो त्रिकोणमिति जो होता है जिसमें किसी भी त्रिभुज के तीन को मतलब किसी भी त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच के अध्ययन को, ठीक है, बीच के संबंध को पढ़ा जाता है, बीच के संबंध को हम लोग जानते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति को अगर मतलब विश्लेषण किया जाए तो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल और मिति मतलब मेजर यानी मापना, अर्थात तीन कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर ऐसे देखा जाए तब, अगर ऐसे देखा जाए तब, समझ गए। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, एकदम अच्छा से समझिएगा। त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री। अगर उसी को हिंदी में कहा जाए तो त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में तीन कोण की माप की जाती है। देखिए हम ऐसे करके लिख भी दिए हैं। अब आपको बतलाते हैं जो त्रिकोणमिति में न्यून कोण की क्या भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है त्रिकोणमिति में। देखिए एक यहाँ पर हम लिए हैं अभी त्रिभुज और एक यहाँ पर हम ले रहे हैं त्रिभुज। देखो यहाँ पर ABC। अब गौर करके देखना, अब गौर करने की बात यहाँ पर है, जो इस त्रिभुज में थीटा यहाँ पर है, ठीक है, और इस त्रिभुज में थीटा यहाँ पर है। केवल ये बात को आप लोग को अच्छा से समझना है। जो त्रिकोणमिति में, इस त्रिकोणमिति में ये जो त्रिभुज बना हुआ है, दोनों त्रिभुज में क्या फर्क है। तो देखिए अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं बच्चा से अभी तक, जो खड़ा भुजा जो रहती है लंबवत, उसको लंब बोलते हैं। खड़ा भुजा को लंब बोलते हैं, सोई हुई भुजा को आधार बोलते हैं, और जो क्षैतिज रहती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये अभी तक पढ़ते आए हैं। होता वाकई में वही है, लेकिन त्रिकोणमिति में केवल ये देखा जाता है जो थीटा कहाँ पर है। तो देखिए अभी आपके बीच में दो आकृति बनी हुई है, यहाँ पर अगर बना हुआ है तो केवल आपको यही समझना है जो थीटा कहाँ पर है। कभी कभी आपको ये भी दे देगा समझने के लिए, जो यहाँ पर थीटा नहीं दे करके सी दे देगा। अगर थीटा नहीं दे करके अगर सी दे देगा तो समझ जाइएगा जो थीटा कोण ये है। अगर आपको सी नहीं दे करके अगर ए दे देगा तो समझ जाइएगा जो थीटा कोण ऊपर यानी ए है। ये बात आप लोग को अच्छा से समझ लेना है, जो थीटा कहाँ पर है। थीटा एकदम याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये जो है समकोण, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। देख लीजिए ये कर्ण चेंज होगा ही नहीं। थीटा यहाँ पर है तो ये लंब हो गया, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें देख लीजिए थीटा ये है तो ये हो जाएगा आपको लंब, ठीक है, ये समकोण है तो ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है, जो बचा वो हो जाएगा आपको आधार। बउआ कहना मेरा ये है, जो कर्ण इसमें भी चेंज नहीं हुआ, कर्ण इसमें भी चेंज नहीं हुआ, तो खेल किसका है, लंब और आधार का। किसका खेल है, लंब और आधार का। इतना जो अभी हम बोर्ड पर लिखे, इसमें से तुम लोग को समझने वाला बात केवल ये है, ये तो कुछ भी कोई आदमी पढ़ा दे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बातें जो है तुम लोग को जानना है केवल ये दोनों के बारे में। ये दोनों समझ में आ गई क्या? इसमें से कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत तुम लोग को समझ में आया? सब लड़की लड़का को समझ में आ गया?
जो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये लिखने की तो कोई जरूरत नहीं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। जो बचेगा वो क्या होगा? जो बचेगा वो क्या होगा? जो बचेगा वो क्या होगा? कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ गया। जो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात से अगर कहा जाए तो तुम लोग को सीधे जैसे और जगह होता है लंब, वैसे होगा क्या? जैसे और जगह एक त्रिभुज में लंब होती है, आधार होती है और कर्ण होती है एक समकोण त्रिभुज में, क्या वैसे त्रिकोणमिति में लंब, आधार और कर्ण होगा क्या? नहीं। वहां पर क्या देखना होगा हमें? थीटा। त्रिकोणमिति में हमें सबसे बड़ा चीज क्या देखना होगा? थीटा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी चीज क्या होगी? थीटा। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में, लेकिन 9th क्लास के समकोण त्रिभुज में खड़ी भुजा को लंब, सोई हुई भुजा को आधार और क्षैतिज भुजा को कर्ण हम लोग जानते थे। बाकी 8 क्लास में, 7 क्लास में, चाहे कहीं भी अगर आप पढ़े होंगे तो यही बात पढ़े होंगे, कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग को यहां पढ़ने के लिए मिलेगा तो हम लोग को यह देखना होगा कि थीटा कहां पर है। अगर थीटा यहां पर है तो लंब यहां पर, अगर थीटा नीचे है तो लंब यहां पर। यह बात तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर यह बात आप लोग को अगर समझ में आ गया है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, तो क्या लिखना जरूरी है? जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो बचेगी वो आधार होगा। ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात तो समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए। त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच के संबंध को जाना जाता है। समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है जो समकोण त्रिभुज में थीटा कहाँ पर है, और थीटा एक न्यूनकोण है। थीटा यहाँ पर एक न्यूनकोण होगा और न्यूनकोण पर ही त्रिकोणमिति को बनाया गया है। अब जानना है जो त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से फार्मूला कौन कौन होता है। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा पेज लेते हैं और दूसरा पेज लेकर के आपको हम बतलाते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है, क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको तो बतला दें। देखिए, ये जो है ये आपको थीटा है, इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी दीजिए, इसका नाम सी दीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री दे दीजिए, ठीक है। इसको आधार का कीजिए, आधार ब्रैकेट में लिख लीजिए बेस, ठीक है। इसको मान लीजिए लंब, मान लीजिए थीटा के सामने वाली भुजा होती ही है। अब ये आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो जाएगा आपको कर्ण और इसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। अब चलिए इसको याद रखने के लिए देखिए ऐसे करके थोड़ा लिख देते हैं, याद रहेगा। समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण के सामने, सामने एकदम शॉर्ट में कर्ण क्या, थीटा के कोण के सामने लंब, शेष क्या हो जाएगा, आधार। याद रखने के लिए ये भी हो जाएगा। अब देखिए सब में लिख देते हैं, हो गया। अब आप लोग को याद रखना है, यहां पर पहले लिख देते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है मुख्य रूप से साइन होता है, ठीक है, लेकिन इसी के अंतर्गत सब बनेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए यही फार्मूला है, इसी फार्मूला को लेकर के हम लोग को पूरा चलना है।
देखिए, इसको याद रखने के लिए इसको दो तरह से हम लोग याद रखेंगे। अगर आप लोग को याद रखना है तो इसको दो तरह से याद रखेंगे। कैसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो वो याद रखेंगे लाल कका। लाल कका, एल का मतलब होगा यहां पर लंब, ठीक है। ए का मतलब होगा आधार, एल का मतलब होगा लंब, ठीक है। के का मतलब होगा कर्ण, फिर के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। ये हुआ हिंदी मीडियम वाले के लिए, ठीक है। जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं उनके लिए ये है। और इसी को अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो पंडित, पी से पंडित, ठीक है, बी से बद्री, फिर पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। उसके बाद एच से हर, फिर एच से हर, और बी से बोल। अर्थात इसको लिख सकते हैं पी बी पी बट्टा एच एच बी। इसको याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अगर आप लोग ये याद रख लेते हैं तो अंग्रेजी में आपको, ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए, पी मतलब क्या? परपेंडिकुलर, बी मतलब क्या? बेस, और पी मतलब फिर परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस, एच मतलब हाइपोटेनस, और बी मतलब बेस। तो ये तो हुआ अंग्रेजी और ये हुआ आपको हिंदी। अगर जो आदमी हिंदी में याद रखना चाहते हैं वो लाल कका याद रखेंगे, और जो आदमी अंग्रेजी में याद रखना चाहते हैं वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आपको हो गया अंग्रेजी में याद रखने के लिए ट्रिक, और हिंदी में याद रखने के लिए लाल और कका। अगर लाल और कका अगर इतना चीज अगर याद रखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं जो आपको समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी याद रखने के लिए। देखिए, यही हमारा एक ट्रिक है त्रिकोणमितीय अनुपात का। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अगर ये जो छौ का मान अगर याद रखना है, हिंदी में याद रखना है तो लाल कका, और अंग्रेजी में याद रखना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अगर ये याद रख लेते हैं तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से याद हो जाएगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाने के बाद एक पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग किया जाता है। बाबू हल्ला नहीं करो। त्रिकोणमितीय अनुपात में एक पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग किया जाता है। होता क्या है वो हम इसी बीच में लिख देते हैं, इसी में हो जाएगा मेरा वो काम क्लियर, ठीक है। ये जो हो जाएगा इसी में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर ध्यान रहे, अगर आपको रूट अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो यही आपको, ठीक है, रूट हो जाता है। अगर यही स्क्वायर हटा दिया जाए तो रूट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर हटा करके रूट कर दिया जाता है। जो स्टूडेंट को, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं रहता है वो आदमी सीधे ऐसे याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय को कहीं जाने दीजिए, केवल याद रखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। और सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, मध्यम भुजा लंब होती है और छोटी भुजा आधार होती है। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, मध्यम भुजा लंब होती है और छोटी भुजा आधार होती है। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, मध्यम भुजा लंब होती है और छोटी भुजा आधार होती है। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, मध्यम भुजा लंब होती है और छोटी भुजा आधार होती है। अगर आप लोग को कर्ण कहेगा ज्ञात करने के लिए, अगर कर्ण ज्ञात करने के लिए कहेगा तो लंब और आधार के स्क्वायर को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। लेकिन अगर इसी दोनों में से कोई एक भुजा ज्ञात करना रहेगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। ऐसा कभी गलती से भी नहीं करेंगे जो लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण के नीचे कोई आएगा यानी कर्ण माइनस लंब होगा या कर्ण माइनस आधार होगा। ये बात याद रहेगा। तो आप लोग को एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं।
त्रिकोणमिति 3 भुजाओं की मिति है, यानी माप है। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक कहा जाता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक के जो कुछ फार्मूला हैं वो लाल कका के अंतर्गत या बद्री प्रसाद हर हर बोल के अंतर्गत हम लोग याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल अंग्रेजी में जैसे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को याद रखने के लिए किया जाता है, वही आप लोग को हिंदी मीडियम के लिए लंब, कर्ण और आधार याद करने के लिए लाल कका याद किया जाता है। अब हम लोग आप लोग के बीच में इस फार्मूला के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप लोग को संबंध हम बतलाते हैं। मान अभी नहीं बतलाएंगे, क्योंकि मान आप लोग को प्रूफ करके ही बतला देंगे। जो कैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, कैसे साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये चीज़ हम लोग प्रूफ ही कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ का क्लास प्रूफ करके ही हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी इसके बाद जो फार्मूला है, संबंध है, व्यस्तक्रमानुपाती है, इस पर भी हम लोग मंथन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग को ये हो गया, इसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आप लोग बनाना चाहते हैं पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है। ये अभी जो इससे पहले एक बोर्ड दिया गया है वो, और एक बोर्ड ये, 2 बोर्ड अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ थोड़ा और कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग को दे दें, एक चीज़ और दे देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ के बाद एक बोर्ड और आप लोग को हम देंगे, वो ये रहेगा। ये रहेगा जो कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग को क्वेश्चन में क्या कर देगा, जो AC प्लस BC बराबर दे देगा 10 और AB आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो बाप रे ये दोनों भुजा का योग दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे। चट दोनों भुजा का योग दिया हुआ है, इसका मतलब एक भुजा कुछ मान लेंगे। मान लीजिए अगर इसको अगर x मान लेते हैं तो x प्लस BC इक्वल टू 10, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस x। अब देखिए AC तो आपको मालूम हो ही गया है x ना, AC मालूम हो ही गया है, और BC आपको निकल गया कितना, 10 माइनस x, और ये आपको दिया हुआ है, ये है 5। अब आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये आपको कई क्वेश्चन, ठीक है, अभी तो आप लोग को हम ऐसा पढ़ाएंगे, अभी आप लोग को ठीक है स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक चलेगा, और लास्ट में आप लोग को NCERT पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर कहीं क्लास 9 मतलब न्यू 10th अगर साथ दिए आप लोग, अगर मन से साथ दिए, ठीक है, तो याद रखिएगा एक बार SF और 5 बार आप लोग को NCERT क्लियर करेंगे हम। ठीक है, हमारी संस्था कभी बंद नहीं होती है क्लास 10th के लिए और 9th के लिए। अवतार कोचिंग में कभी होली और कोई दीपावली नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर मन से पढ़ेंगे, अगर आप लोग को बनाना है रिकॉर्ड तो बनाइए, कम खाना खाइए। कम खाना का मतलब कि ये नहीं जो कोई अच्छा चीज़ बना हुआ है तो यहाँ तक ठेका दीजिए, यहाँ तक ठेकाइएगा तो आपको तबीयत खराब होना तय है। एक बात याद रखेंगे एकदम हमेशा, जो आदमी आज आपको रिलेशनशिप में आने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जो आदमी कहते हैं कि होते एक दिन नहीं पढ़वाई था, वही आदमी कल आपके रिजल्ट में ताना मारेंगे, वही आदमी कल के डेट में रिजल्ट में ताना मारेंगे। हमेशा याद रखेंगे ये चीज़। दूसरी बात, पढ़ाई एक ऐसा पूंजी है जिसको कोई बांट नहीं सकता है, और ये एक ऐसा पूंजी है जो कभी दिखाई नहीं देता है। इसलिए अगर हासिल करना है तो आप लोग एजुकेशन सिस्टम को हासिल कीजिए और साथ दीजिए। लाख कोई टीचर अगर लाख छटपटा जाए, लेकिन अगर स्टूडेंट अगर केवल ये कसम खा लिया है जो हम नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो वो नहीं पढ़ सकता है। पढ़ने की अंदर से एक ललक होती है जो आप लोग को जगाना है। बताइए, कल क्लास में कहा गया था सभी आदमी टाइम से आएंगे, ये बात हुई थी? देख लीजिए कहाँ गए सभी स्टूडेंट। लेकिन वो स्टूडेंट फिर कल क्लास में देखिएगा, सॉरी सर, कान पकड़ना चालू करेंगे और क्लास में क्वेश्चन करना चालू करेंगे। वो स्टूडेंट बाहर में ये नहीं कह सकते हैं जो हमारी गलती थी। अगर उनको अगर टॉर्चर करेंगे, वो स्टूडेंट कोचिंग छोड़ देंगे और बाहर में बदनाम करेंगे, पढ़वाई रहा है, क्वेश्चन करे रहिए तो मारे रहे। वो स्टूडेंट का बदनामी हमारे ऊपर आएगी, हमारी संस्था के ऊपर आएगी। क्या क्लास में कल अनाउंस किया गया था ना, जो आप लोग फार्मूला पढ़ने के लिए आइएगा, पढ़ाया जाएगा, लेकिन देख लीजिए। तो ये सब नहीं कीजिए, और ये कभी भी घमंड नहीं कीजिए जो हमें आता है। आपसे भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, कई ऐसे स्टूडेंट आपसे भी पढ़ने में तेज हैं। दुनिया में तेज विद्यार्थी की कमी नहीं है, हर स्टूडेंट अपने आप में काबिल है, और जो मेहनत करता है वो काफ़ी आगे जाता है। ये बात समझ लीजिए हमेशा, ठीक है। और हम लोग आपको कह रहे हैं, ऐसे अभी आपको कई ऐसे संस्थान मिलेंगे अपने अगल बगल में भी और कहीं भी, जो एक बार सिलेबस क्लियर नहीं कर पाते हैं, एक बार नहीं, और बच्चे को एक मोटिवेट करके ऐसे ऐसे करके वो अर्निंग करते हैं पैसा का जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए हैं।
आप लोग को कह करके हम दे करके, जो कहीं कोई बच्चा को अगर काम हो जाए तो कहीं ऐसा ना कहे बच्चा जो नहीं जाना है, इसलिए पहले चेतावनी दे दी थी जो आकर के बुआ पढ़ लेना। अब फिर देखना, आपको जो स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक है, उस स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये सब मैटर उत्पन्न होगी। और तखनी फिर वो स्टूडेंट कहेगा सर हमसे नहीं बनता है सर, सॉरी सर एक बार बता दीजिए ना सर, और उस समय में केवल हमें बदनामी मिलेगी। तो आप लोग हमें साथ दें, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप हमें साथ देते हैं तो हम आपको बेटर नहीं बेस्ट रिजल्ट देंगे। हम बेस्ट रिजल्ट, हमारी संस्था या कोई भी संस्था विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है, जो विद्यार्थी कैसे पढ़ने में है। अगर विद्यार्थी साथ देता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा देंगे। हमारी संस्था से ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स निकले हैं जो अभी भी 5 साल 7 साल हो गया, लेकिन वो स्टूडेंट को अगर आपको अगर इच्छा है तो आप उससे बात कर सकते हैं, आपको एकदम हिला कर देगा मैथ में वो, ठीक है। जो कि अपने इस एरिया में स्टूडेंट फ्रेंड्स पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिलेगा, आपको टीचर नहीं मिलेगा, और हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को। इसलिए आप लोग मन से पढ़िए, और कुछ बातें ऐसी होती है जो हम तो बोर्ड पर लिख दिए हैं, आपको उतरवा भी देंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है वो स्टूडेंट वीडियो को रोक देंगे, फिर उतार भी लेंगे, लेकिन अभी आप लोग क्लास में हैं तो आप लोग को उतारने का मौका देंगे। लेकिन ये बात याद रखेंगे, एनसीईआरटी में भी एक जगह मिलेगा और कई जगह आपको एसएफ में मिलेगा, ठीक है। हमारे पास लालजी प्रसाद भी है, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, आरएस अग्रवाल भी है, ठीक है, आरडी शर्मा भी है, इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है। आपको एबीसी यानी एमबीडी का भी बुक है हमारे पास में, आपको आलोक भारती भी है, उसके बाद आपको, ठीक है, भारतीय भवन, ये क्या कहते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड्स का तो है ही, एनसीईआरटी तो है ही। जो स्टूडेंट किताब खरीदने में सक्षम नहीं है वो स्टूडेंट यहाँ से, ठीक है ना, रुक करके 5 मिनट 10 मिनट दूसरे राइटर से बनाना चाहते हैं तो उतार करके बना भी सकते हैं, सब मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। एक छोटा सा हम लाइब्रेरी बनाए हुए हैं जिसमें आपको 9th और 10th का टोटल बुक अवेलेबल है, केवल आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो। लेकिन पढ़ने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। और बताइए इससे आसान क्या फार्मूला होगा, लाल काका, केवल लाल काका याद रखना है आपको। अगर माइंड में सेट कर लिया लाल काका हिंदी मीडियम वाले, और अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए अभी हम लिख दिए हैं बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अगर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये बात याद करना कोई बड़ी बात है क्या? अगर इतना याद रखते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, आप लोग को शुरू में बोले थे जो 1 से 30 तक का वर्ग याद रखने के लिए, याद है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे करके 30 तक का वर्गमूल याद रख लीजिए। और 20 तक नहीं, अगर 20 तक होता तो 15 तक का क्यू, 1 का 1, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौका 16 चौका 64। अगर ये याद रख लेते हैं ना तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको मैथ बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, जैसे कई आदमी को काटने नहीं आता है, काटने की भी बात बतला देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 46/23, अगुने यहाँ पर दिया है 24/12, माना कि इस टाइप से दिया हुआ है। अब यहाँ पर उसको सीधे समझ में आता है दोनों को गुना कर देना है, दोनों को गुना कर देना। अरे भाई अगर काटने वाला है तो पहले काटना सीखो ना, पहले काटना सीखो ना, अगर काटने अगर आ गया तो फिर सही है। देखिए अब हम आप लोग को चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में आगे लेकर के संबंध में जो अभी जो बतलाए हैं आप लोग को, ये जो था ये चैप्टर और ये चैप्टर, ये पूरा और ये पूरा, ये जो दोनों देख रहे हैं ये आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए है, ये दोनों जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए है। अब जो हम आप लोग को देने के लिए जा रहे हैं ये संबंध है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। देखिए हम तो कहते हैं प्रूफ बाद में करेंगे, लेकिन नहीं बर्दाश्त हो रहा है, एगो प्रूफ कर देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। इसी तरह सब होगा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कैसे 1 होता है, सो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आप लोग पढ़े हैं, P/H, और कॉसेक थीटा में क्या पढ़े हैं, H/P। देखिए H से H कट गया, P से P कट गया, 1 बराबर 1 हो गया ना। तो आपको कहना ये हम चाह रहे हैं जो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात, केवल त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको याद है तो दुनिया का कोई फार्मूला त्रिकोणमिति में नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। देखिए है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो आपको तो याद रखना होगा जो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये फार्मूला याद है तो क्या याद रखने की कोई जरूरत है, केवल ये फार्मूला याद है तो कैसे अगर एक आया, अगर आपसे कोई पूछ दे जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है तो आप लोग बतला सकते हैं ना, यहां से कोई दिक्कत। तो केवल याद रखना क्या है आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए
ये हो गया आपको कौन चीज का, साइन कॉस का एगो फार्मूला, साइन कॉसेक का, ठीक ना। एक हुआ ये, देखिए जैसे ये हुआ वैसे ही दूसरा आपको हम बतलाते हैं। दूसरा जो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। देखिए ये हुआ दूसरा, हो गया। तो क्या वो 3 3 6 गो में। अब देखिए इसी में एगो और हम लेते हैं, एगो जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, सो देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, हो गया। दूगो और फार्मूला है, जो वो भी यहीं पर लिख देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एगो होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए अभी तक जितना फार्मूला है सब में साइन कॉस का जिक्र हो रहा है ना। देखिए है तो सेक लेकिन 1 बाई कॉस आ गया ना। देखिए है तो कॉसेक लेकिन 1 बाई साइन आ गया ना। देखिए है तो टेन लेकिन साइन बट्टा कॉस, है कॉट लेकिन कॉस बट्टा साइन। यानी आपको ये मेरा द्वारा कहना है, जो कहीं पर अगर आपको ये दिया हुआ है तो आंख मूंद करके सीधे बैठा क्या देना है, 1 बाई कॉस। क्या इतना फार्मूला से आप लोग को लग रहा है जो साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं और शेष निष्पत्तियों को छोड़ेंगे नहीं की बात आ रही है ना। जो कहीं पर साइन कॉस को तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब ये साइन कॉस की बात होगी या तो परिमेयकरण होगा नहीं तो वर्ग होगा। एकदम अच्छा से माइंड में सेट कर लीजिए। जो अगर प्रूफ करने में साइन और कॉस की बात अगर आएगी तो या तो परिमेयकरण करेंगे और नहीं तो वर्ग करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ दिया हुआ है, कुछ का मतलब क्या, तो कॉट, टेन, सेक और कॉसेक, ये चारों में से कोई अगर एक दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। किस में, साइन और कॉस में। जैसे देखिए अगर टेन दिया हुआ है तो किस में तोड़ देंगे हम लोग, साइन बट्टा कॉस में। अगर कॉट दिया हुआ है तो किस में तोड़ देंगे, कॉस बट्टा साइन में। अगर आपको दिया हुआ है सेक तो किस में तोड़ देंगे, 1 बाई कॉस में। अगर कॉसेक दिया हुआ है तो 1 बाई साइन में। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके बाद हम आप लोग से मिलते हैं, ठीक है, अगला क्लास में। इतना